Hello students, today's topic of class 12th computer science is data file handling, and in this topic we will see what are the various use of read function, read line function and read lines function. We have already seen the use of read function in our previous topic, but we will see another way of using read function over a file. For that, we should require a file, text file, in which we can read. So for that, we should have a text file that should have some content in it. For that, I am making a text file here, new file, and I will type here, hello. I am using read function in this file, and by saving this function in the same folder in which your Python files are saved in this function, in this place I have placed it here with the name read text.txt and save. Now closing this file after saving, I am here in the idle IDE. Here I am writing f equals to open the file name. File name was read txt.txt and the mode it is required. Your mode is reading mode. If you say f.read only, then it is printing the whole matter that was present in your file. You can also use this function by using d equals to f.read, and now print the d. Problem is that now I have read the complete file and your read pointer is at the end now. So again you have written f.read और अब d में कुछ भी नहीं आया. For that, अगर d में मैटर आपको चाहिए, then you need to first close the file and then reopen this file and then say d equals to f.read and then say print d. Now you have written here. तो अब ये जो read फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, पहले मैटर आ गया, फिर d जब इक्वल्स टू f.read का मैटर कुछ भी नहीं आया, फिर हमें फाइल क्लोज करनी पड़ी और फिर से फाइल ओपन करनी पड़ी और फिर कहना पड़ा d इक्वल्स टू f.read. सो तब आपके पास d की आउटपुट आई, फाइल की आउटपुट आई. ये ऐसा क्यों हुआ? वाई इज दिस हैपनिंग? जो रीड फंक्शन है वो रीड फंक्शन जितनी बार आप एग्जीक्यूट करते हो रीड फंक्शन को फाइल पे, वो उतनी बार एक पॉइंटर को आगे मूव करता है फाइल के अंदर. अब ये चीज़ हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक रीड का एक और यूज़ है, फिर शायद आपको बेटर क्लियर हो कि क्या हो रहा है इसमें. इफ आई से f.close अगेन and f.open, f equals to open, और फिर then you are saying d equals to f.read और आपने कहा only 5 characters to read, then it has read only 5 characters of your file. Now if you again say f.read 5 means अब नेक्स्ट 5 कैरेक्टर आपके उठेंगे, और जब आप चेक करेंगे d को, सी नेक्स्ट कैरेक्टर इज 1, ये एंटर, फिर सेकंड आई, थर्ड हुआ आपका स्पेस एंड फोर्थ हुआ am, फोर्थ एंड फिफ्थ am. ठीक है, तभी ये यहाँ पे बीच में एंटर आ रहा है, यहाँ एक लाइन का गैप आ रहा है. और यहाँ पे प्रिंट डी किया था तो कोई गैप नहीं था ना हेलो से ऊपर,
जबकि यहाँ पे गैप है. सो इन द सेम वे अगेन यू से f.read5, तो नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स क्या होंगे? एक स्पेस USIN, सिर्फ इतना. चेक कर लेते हैं बाय सेइंग प्रिंट डी. सी वही आया. तो रीड फंक्शन क्या कर रहा है? रीड फंक्शन के थ्रू आप पूरी फाइल में से सारा का सारा मैटर एक ही बारी में रीड करवा सकते हैं. रीड के थ्रू आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी रीड करा सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर भी रीड करा सकते हैं. सो दिस वाज द यूज ऑफ रीड फंक्शन ओवर फाइल. फर्दर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फंक्शन जो आज हमने करना है वो है रीड लाइन फंक्शन. फॉर दैट आई एम अगेन सेइंग f.close और फिर से हम ओपन कर लेते हैं फाइल को सेम रीडिंग मोड में. नाउ यू आर सेइंग d इक्वल्स टू f.readLine. ओनली दिस यू आर सेइंग एंड देन यू आर सेइंग टू प्रिंट d. अब इसने क्या किया है? फर्स्ट लाइन जो एक लाइन थी, पहली लाइन, वो उठा दी है और आपके पास प्रिंट हो गया. नेक्स्ट फिर से कह रहे हो तो नेक्स्ट लाइन उठाएगा हेलो के बाद वाली एंड इट विल गिव आई एम यूजिंग. इन द सेम वे अगेन यू राइट f.readLine. ये आई एम यूजिंग से नेक्स्ट लाइन आपको रीड करके दिखा देगा और उसके अंदर क्या है? रीड फंक्शन. इफ यू से प्रिंट d, if you say print d, then it will give read function. Next read line function क्या कर रहा है? एक टाइम पे एक लाइन आपको रीड करके दे रहा है और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रीड लाइन को फिर से यूज कर रहे हो then it will read the next line. जहाँ पे आपने लास्ट रीड लाइन यूज किया है it will read the line from the next of that. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास. टूडेज फंक्शन इज नेक्स्ट रीड लाइन्स फंक्शन. सो रीड लाइन्स फंक्शन को अगर यूज करना है हमने देन फॉर दैट आई विल ऑल्सो से हियर f.close एंड फिर से हम ओपन करेंगे इसी फाइल को रीड मोड में ही और फिर इफ यू से d इक्वल टू f.readLines ओनली, सिर्फ इतना आपने कहा एंड देन यू से प्रिंट d. तो इसने क्या किया? सारी जितनी भी लाइंस थी आपकी फाइल में उनको एक लिस्ट में उठा लिया. अगर आपके फाइल में 10 लाइंस है तो 10 लाइंस लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी. सी लिस्ट की फॉर्म में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में बिग ब्रैकेट्स है और बीच में ये क्या है? एक लाइन को एक स्ट्रिंग बना दिया, सेकेंड लाइन को सेकेंड स्ट्रिंग बनाया है और थर्ड लाइन को थर्ड स्ट्रिंग. तो ये आपको रीड लाइन्स फंक्शन क्या जनरेट करके दे रहा है? लिस्ट किसकी? स्ट्रिंग्स की. और वो स्ट्रिंग्स में क्या है? आपके फाइल के अंदर की लाइंस. सो इट विल जनरेट और यू कैन से इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. और स्ट्रिंग्स में क्या है? आपकी फाइल की अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो. तो अगर आपको थोड़ा प्रॉपर इससे डाटा रीड करना है मींस रीड लाइन फंक्शन को यूज करके ही आपने सारी फाइल की लाइंस या सारा जो डाटा है वो डिस्प्ले करवाना है देन यू नीड टू से एक लूप चलाना पड़ेगा आपको. उसमें फर्स्ट वो काम करने के लिए पहले क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अब अगर रीड लाइंस फिर से चलाऊंगी तो कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज आपका गेट पॉइंटर कहाँ पहुंच गया है या यू कैन से रीड पॉइंटर कहाँ पहुंच गया है? एट द एंड ऑफ योर फाइल. तो फिर से हमें फाइल ओपन करनी है यहाँ पे और फाइल ओपन की तो इसको फिर से रीड लाइंस करना है और फिर रीड लाइंस के बाद हमने इस d पे लगाना है एक लूप. यू कैन से फॉर i in d. अब ये d को क्या मान रहा है? एक तरह से लिस्ट और i में क्या आएगा? उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट. लिस्ट में एक एक एलिमेंट किस फॉर्म में? एक स्ट्रिंग की फॉर्म में. तो i में सबसे पहले क्या आएगी? फर्स्ट स्ट्रिंग और फिर क्या आएगा? यू कैन से बाय राइटिंग प्रिंट i एंड यू कैन ऑल्सो राइट एनी मैसेज ताकि आपको पता लगता या अभी रहने देते हैं. तो
बाय सेइंग दिस मीन्स अब हमने क्या किया, एक लूप चलाया है इस डी पर। डी में क्या है, ये एक लिस्ट में क्या है, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ये एक स्ट्रिंग है, ये आपकी अनदर स्ट्रिंग है, दिस इज योर थर्ड स्ट्रिंग एंड दिस इज योर फोर्थ स्ट्रिंग। तो एलिमेंट्स जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और एज यू नो फॉर लूप इज एन इंटेलिजेंट लूप। तो जब आप ऐसे लगा देते हैं, किसी लिस्ट पर लूप लगा देते हैं, यहाँ पे लिस्ट हमारी डी के अंदर है, डी इज अ लिस्ट। तो हमें क्या करना है, एक लूप लगाया है फॉर आई इन डी। तो आई में ऑटोमेटिकली 1 by 1 डी का एलिमेंट आता रहेगा। तो डी का फर्स्ट एलिमेंट आया पहले, ये उसने प्रिंट किया आई को। फिर से ऊपर गए फॉर लूप में, आई में नेक्स्ट एलिमेंट आया, आई एम यूजिंग दिस वन, एंड फिर से आई को प्रिंट किया। अब ये देखना यहाँ पे बीच में एक एंटर लग रहा है, एक एंटर तो हेलो के बाद है और एक एंटर यहाँ पे है। रीजन क्या है, जो हेलो में है एक एंटर बैकस्लैशन, उसकी वजह से आपका कर्सर नीचे आया यहाँ पे। और फिर प्रिंट ने भी क्या काम करना होता है, अगर रिवीजन टूर का आपको प्रिंट का टॉपिक याद है, तो प्रिंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट चलती है तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली एक एंटर लगता है। तो इन द सेम वे यहाँ से भी एक एंटर लगा और आपका कर्सर पहुंचा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ आई एम यूजिंग, और फिर बैकस्लैश इसके अंदर है ये वाला, और फिर यहाँ पे एक एंटर लगा तो आपका कर्सर यहाँ पहुंचा। और फिर से प्रिंट ने ये प्रिंट कराया आई एम यूजिंग, एंड देन योर प्रिंट कमांड इज अगेन गिविंग एन एंटर। इन द सेम वे ये दोनों स्टेटमेंट्स में एंटर आ रहा है। सो ये था रीड लाइन्स फंक्शन का यूज। हमने आज के टॉपिक में वी हैव सीन use of read function, use of read line function, and use of read lines function. In our next topic we will see use of write and write line and write lines function.